हेलो एंड वेलकम टू सी न्यूज़ एंड माई टीवी। मैं हूं लता शर्मा और आप देख रहे हैं कोरोना अफेक्ट्स ये शो। इस शो में हमने आज तक आपके सामने कई सारे स्पेशल इंटरव्यूज लाए हैं। इन इंटरव्यूज में सांगली और सांगली डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हुए कई सारे सेक्टर्स जो हैं, सेक्टर्स यानी कि होटल्स कहिए, आर्किटेक्चर कहिए, जो भी सेक्टर्स हैं उसमें जितने भी लोग अफेक्ट हुए हैं कोरोना वायरस और इस लॉकडाउन की वजह से, उसके बारे में हमने उनसे बातें की हैं कि वो कौन सी तकलीफें झेल रहे हैं और उन्होंने क्या क्या देखा है और वो आगे अपना फ्यूचर कैसे प्लान कर रहे हैं। उसी के साथ अभी जो महीना चल रहा है जो कि है मई, और ये जो सीज़न है समर वेकेशन का जो सीज़न है, उस सीज़न में कई सारी शादियां होती हैं, कई सारे फेस्टिवल्स आते हैं। लेकिन इन फेस्टिवल्स के बीच में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारा जो ज्वेलरी होता है, वो इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि अगर किसी की शादी हो रही है तो गोल्ड चाहिए। कोई अगर अच्छा त्यौहार आया है, फेस्टिवल आया, जैसे कि अक्षय तृतीया अभी गया था थोड़े दिन पहले, तभी भी हम गोल्ड का परचेस करते हैं उस दिन। लेकिन वो जो त्योहार थे, वो जो शादियां थी, सब के सब कैंसिल हो गई। यानी कि लगभग 2 महीने से ज़्यादा ये लॉकडाउन बढ़ा है और ये जो ज्वेलरी शॉप्स हैं वो भी बंद रह गई हैं। जितने भी अच्छे मौके थे, सेलिब्रेशंस थे, वो सब कैंसिल हो गए हैं। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हैं मेरे साथ मीरठ से मिस्टर सुनील चिपलकट्टी। जी हाँ, और ये जो मिस्टर सुनील हैं, इनका ज्वेलरी शॉप है जो है मेसर्स चिपलकट्टी सराफ। उसके साथ साथ ही जो मिस्टर चिपलकट्टी हैं वो हैं प्रेसिडेंट ऑफ सराफ कमेटी, जो बिलोंग करती है मीरठ में ही। और इसी वजह से हमने ये स्पेशल इंटरव्यू आपके लिए रखा है कि जो ज्वेलरी सेक्टर है, इस सेक्टर में कई इतना ज़्यादा लॉस हुआ रहेगा बिकॉज ये जो सेलिब्रेशन है वो सेलिब्रेशन अभी पोस्टपोन हो चुका है और कब फिर से वो होगा किसी को नहीं पता। इसी वजह से सर, मिस्टर सुनील सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आप यहाँ पे आए हैं और आप हमें कई सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं इस ज्वेलरी का जो भी चल रहा है। एक तरीके से ये बहुत ही डाउनफॉल है इस सेक्टर के लिए। सो पहली बात तो सर आप मुझे ये बताइए कि 2 महीने से ज़्यादा ये जो शॉप है, ज्वेलरी शॉप्स, ये बंद रह गई हैं और इन 2 महीनों में इतने अच्छे अच्छे मौके आए हैं, शादी कहिए, फेस्टिवल कहिए, कि जो सेक्टर है उसे लॉस फेस कर चुके होंगे वो लोग। सो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये बात कहूँगा कि नुकसान तो सबका हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान मेरे ग्राहक का हुआ है, जिसकी बदौलत मैं आज मेरा धंधा, मेरा सब परिवार चलता है, हमारे सब व्यापारियों का सब नुकसान उनका हुआ है। क्योंकि मार्च, अप्रैल, मई, ये जो 3-4 महीने हैं, और जून 4 महीने, वो सब शादी, मंगनी, किसी का व्रतबंध, मुंज, ये जो रहते हैं, सब धार्मिक लोगों का सब त्यौहार रहते हैं। और अभी तो रमजान चालू है। अभी तो ग्राहक का जो नुकसान हुआ है, उनकी जिनकी शादी तय हुई है, उनकी शादी तो अभी हो नहीं सकती। जिनकी मंगनी तय हुई, उनकी मंगनी तो हो नहीं सकती। और उन्होंने जो हमारे पास गहने तैयार करने की दिए, वो सब तो हमारे पास तैयार है, लेकिन वो ले जा नहीं सकते। इसकी वजह से तो नुकसान तो उनका बहुत ज़्यादा हो गया। जी सर। हाँ, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ग्राहक का नुकसान हुआ है, इसी वजह से आपका भी नुकसान हुआ ना, रहेगा। मेरा नुकसान है, आपका है, और जैसे कि आपका एसोसिएशन है और उसके आप प्रेसिडेंट हैं, तो आपको नॉलेज रहेगा कई सारे ज्वेलरी शॉप्स का, जो इतने सालों से कर रहे हैं। इतने सालों से उनका जो एक्सपीरियंस है, वो लोग इतने सालों से शॉप खोल के बैठे, लेकिन फर्स्ट टाइम उनके साथ ऐसा हुआ कि 2 महीने से ज़्यादा उनका शॉप बंद हुआ रहेगा। सो फिलहाल जो ज्वेलरी के शॉप्स के ओनर्स हैं, उनका क्या सिचुएशन है फिलहाल? नहीं, एक 2-3 बरस पहले जो एक्साइज का रूल आया था जी, उस वक्त हमने 40-45 दिन हमारा दुकान बंद था। सबकी दुकानें, सब ज्वेलर्स की दुकानें बंद थी। पूरा इंडिया, मुझे पूरा सब हिंदुस्तान की दुकानें बंद थी। जी, उस वक्त हम हमारे हक के लिए लड़ रहे थे। जी, लेकिन अभी जो बंद है वो हमारी सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। जी, जी, क्योंकि जो वायरस जो है, ये देख के आता नहीं है। राइट। तो खुद की सुरक्षा के लिए लड़ना और हक के लिए लड़ना, उस पर बहुत फर्क है। जी, नुकसान तो हमारा हो ही रहा है, फिर भी जिंदगी बची तो लाखों पाए, ऐसा भी अभी है। जी, बात तो यही हम पकड़ के जा रहे हैं आगे। जी, जी। तो जैसे कि आपने बात कही कि ग्राहक का ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो मैं एक पॉइंट पे यहाँ पे आऊँगी कि आज के डेट में, आज अगर हम न्यूज़पेपर खोलते हैं तो देखते हैं कि 47,000 जो है 10 ग्राम्स हो गया है सोने का भाव जो है वो बहुत ज़्यादा है। एक कंज्यूमर के लिए, एक ग्राहक के लिए कई ज़्यादा है। कहीं पे 2 महीने पहले, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप मुझे बताइए, 42 था और आज है 47। तो ये भी एक ग्राहक के लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज रह सकता है कि नाही, कसं आहे, ज्यावेळी आपल्या गिरायकांना आमच्या दुकानच्या प्रत्येकाची, आपल्या सराफ असोसिएशनमध्ये असं असतं की प्रत्येकाची पिढीजात गिरायके ठरलेली आहे।
ज्यावेळी त्या गिरायकाने जी ऑर्डर दिलेली असेल त्यावेळेचा त्याचा जो दर असतो हा बांधील असतो. अच्छा. कारण त्यानं त्यावेळी 70% 80%, काही लोकांनी तर 100% ॲडव्हान्स दिलेला असतो. जी. त्यामुळे त्याचा तो दर जो आहे तो बांधील असतो. अच्छा. आणि तो बांधील दराला प्रत्येक सराफ आणि सुवर्णकार हा 100% विश्वासानं त्याला बांधील राहत असतो. त्यामुळे ग्राहकाचं नुकसान आम्ही होऊ देत नाही. लेकिन वो जो जिनका ऑर्डर आपको पहले से मिल चुका है, जिसकी एडवांस पेमेंट आपकी हो चुकी है, लेकिन वो जब डिलीवरी होगा, जिस दिन डिलीवरी होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जिस दिन डिलीवरी हो रहा है उस दिन का भाव लगा नहीं सकते हैं? नहीं, जिस दिन उसने ऑर्डर दी है, बुक किया वो है। बुक किया है, उस दिन का ही भाव उसको लगेगा. ओके। क्योंकि हर जो ग्राहक है जी। उनका हमारे से जो जो नाता है जी। वो अभी का नहीं है, कम से कम 50-100 साल का नाता है पर हर गिराइक से हमारा. जी जी जी। और ट्रेडिशनल गिराइक जो होता है, परंपरागत गिराइक जो होता है ना, उसको हम बहुत बेहद महत्व देते हैं उसको. ओके। तो आज के डेट में 47 है। कई सारी ऐसी खबरें भी हैं कि जो 47 से ज़्यादा ये ज़्यादा से ज़्यादा इस साल में 50 अप हो जाएगा। ऐसा भाव का कुछ तो नहीं बोल सकते कि ऐसा हो जाएगा वो जाएगा. ओके। उसका कुछ अंदाजा नहीं रहता. जी। कैसा है, भाव एक ऐसी चीज है कि उसका कोई अंदाज नहीं हो सकता. ओके। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है. बिकॉज आपका जो एसोसिएशन है और गवर्नमेंट का जो एक ग्रुप रहता है इन सब लोगों के लिए, जो सेक्टर है आपका, उसमें गाइडलाइंस आपको मिलती होंगी, तो उस गाइडलाइंस के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? नहीं नहीं, ऐसी गाइडलाइंस कोई नहीं होती. जो कमोडिटर रहता है उसमें उसका रेट फिक्स होता है. जी जी जी। उसका- ठीक है। और हमारा जो लॉकडाउन फिलहाल चल रहा है, और इस लॉकडाउन में कई सारी गाइडलाइंस हर एक सेक्टर को अलग अलग तरीके से मिली होंगी, तो वो गाइडलाइंस क्या है आप बताइए. अभी तो हमारी दुकान, आता दुकानं जी चालू झालीत ना, जी. ती अल्टरनेट डे चालू झालेली जी. आहेत. या सोमवारी जर समोरच्याचा असेल तर मंगळवारी आमचा आहे. आणि ग्राहकांना म्हणजे कस्टमरला ज्या ज्या प्रिकॉशन्स घ्यायच्या आहेत त्या त्या फार महत्त्वाच्या आहेत. की आत येताना सॅनिटायझर करून यायचं, हाताला शक्यतो सॅनिटायझर लावल्याशिवाय आत यायचं नाही, दागिने कमीत कमी हाताळायला देतो आम्ही सध्या, आणि मास्क घातल्याशिवाय दुकानात यायचं नाही, आणि बोलताना सुद्धा मास्क शक्यतो काढायचा नाही. ओके. कारण कम्युनिकेशन करताना मास्क काढायचं नाही. आणि ग्राहकाला जे दागिने समोर दाखवतो ते मास्क कमीत कमी हाताळावेत या दृष्टीने आम्ही प्रयत्न करतोय. पण शक्यतो कसं होतंय की शेवटी ग्राहक आहे, माझा राजा आहे. आम्ही आता नुसतंच राजा नाही, तो खराच आमचा राजा आहे. त्यामुळे त्याला ह्या सगळ्या सोयी सवलती सॅनिटायझर लावल्यावर द्यायला काय हरकत नाही, असे आमच्या सगळ्यांचे विचार आहेत. त्यातनं आम्ही प्रयत्न करतो की जास्तीत जास्त ग्राहकाला ज्या ज्या गोष्टी सवयीच्या करायला पाहिजेत त्या त्या आम्ही त्याच्याकडनं करून घेऊन त्यांना जास्तीत जास्त जेवढी सवलत द्यायला होईल या जेवढ्या गोष्टी दाखवता येईल तेवढं द्यायचा प्रयत्न करतो. जी। जैसे कि आप कह रहे हैं कि कई सारी एडवांस बुकिंग हुई रहेंगी, उसके पेमेंट भी हो गए रहेंगे, लेकिन ऐसे कई शॉप्स हैं जहाँ पे उन्होंने एडवांस पेमेंट दिया रहेगा, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं बने नहीं हैं, और वो जो डेट है जब डिलीवरी करना था वो भी नज़दीक नहीं है, तो ऐसे आपको जानकारी है कि कैंसिल हो सकती हैं? नहीं, कैंसिल ऑर्डर एक बार दिया तो कैंसिल नहीं होती. कैंसिल नहीं होती. ओके. बिकॉज कई सारे ऐसे ग्राहक हैं जो जिनकी शादियां हो रही थी, उन्होंने लाखों का ऑर्डर दिया था कि 5-6 लाख का सोना बनवाना है, और फिर वो कैंसिल हो गया है. तो अगर ग्राहक मना कर रहा है कि हमें शादी हमने कैंसिल कर दिया, हमने जो एडवांस पेमेंट किया है, अगर जो प्रोडक्ट है बना नहीं है तो आप हमें पैसे रिटर्न कर दो, दिस इज नॉट पॉसिबल. लग्न कॅन्सल झालेलं नाही आहे. अच्छा. तारीख पोस्टपोन केली गेली आहे. त्यामुळे ग्राहकाच्यात आणि गिरायकाच्यात आणि व्यापाऱ्याच्यात किंवा सराफ सुवर्णकाराच्यात तेवढं कम्युनिकेशन परफेक्ट असतं की बाबा नाही, आम्ही आता नाही, 2 महिन्यांना आमचं लग्न ठरलेलं आहे, त्यावेळी आम्ही दागिने घेऊन जातो, और तभी हम पेमेंट बाकी आणि का कर देंगे. बाकी का पेमेंट उसको दे देंगे. जी. वो अंडरस्टँडिंग की बात आहे. अच्छा. मी काय सांगितलं तुम्हाला की रिलेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. आता मिरज सांगलीत जी ग्राहकाची आणि सराफ सुवर्णकारांची जी रिलेशन आहे, जी नातं आहे, ते पिढ्यानपिढ्याचं नातं आहे. हे आत्ताच आलं गिराईक आणि गेलं असं नाहीये. अच्छा. अगदी छोट्या छोट्या दुकानातले सुद्धा 100-100 वर्षाची ग्राहक आहेत. हां हां. भलेही त्याच्याकडे आता हा दागिना तयार नसू दे, पण तो गिरायकाला सांगतो की नाही मावशी किंवा दादा, मी हा तुम्हाला तयार करून देतो, तुम्ही काळजी करू नका. तो आप कह रहे हैं की फॅमिली रिलेशन, फॅमिली रिलेशन आहेत, पिढी म्हणजे ट्रॅडिशनल रिलेशन आहेत. आणि कसं असते, नुसतंच करणं दाखवणं याच्यापेक्षा करून देणं ही जी क्रिया आहे. तयार दागिना ठीक आहे, तयार दागिना सुंदरच असतो, पण करून दिल्यामुळे काय होतं, गिरायकाला सुद्धा कसं होतं की काही वेळ मिळतो पैसे जमवायला म्हणा, किंवा त्याच्याकडे आता थोडेच पैसे आहेत आणि हा दागिना करायला टाका, झालेले पैसे उरलेले मी घेऊन जातो, देऊन घेऊन जातो, असं होऊ शकतं. जी. सर, एक और सवाल आपसे ये है कि हमारे सांगली में पिछले एक ही साल में मैं कह सकती हूँ, भले हमारा जो ईयर है 2019 और 2020 है, लेकिन फिर भी कुछ ही महीनों में पहले तो आया फ्लड हमारे सांगली में, जब बहुत सारे लोगों को उस पर अफेक्ट हुए थे, उनका लॉस हुआ था. उसके बाद अभी 2 महीने बाद ही कोरोना वायरस आ गया और लॉकडाउन हो गया.
फिर भी अगर देखा जाए तो लॉस तो हुआ है कि नहीं इस बिजनेस में? नहीं हुआ, लॉस तो सबका जो होता कस्टमर्स हैं, जो ग्राहक हैं, वो सब लेना कम कर दिया होगा उन्होंने, और बहुत ज्यादा वो लोग सोचते होंगे कि हम ये जो पैसे इससे सोना ले रहे हैं हम वो ना लें और उसको हम सेव करें आगे चल के। नाही, नुकसान तो तर असर पड़ा है आपके फील्ड नुकसान तर सगळ्यांचंच झालंय. पे? जी असं काय नाही की बाबा माझंच झालंय आणि बाकीच्यांचं झालं नाही किंवा गिरायकाचं झालंय आणि माझं झालं नाही, असं सगळ्याचंच नुकसान झालेलं आहे. पण मिरज सांगलीमध्ये एक ज्या सामाजिक संघटना आहेत की नाही, जी त्यांनी जे जे अडचणीत आहेत, जे जे संकटग्रस्त आहेत, त्यांना इतकी सुंदर मदत केलेली आहे अच्छा की म्हणजे हे पॅटर्न आहेत आमचे. जेव्हा सोलापूरला इकडं ह्या साईडला जेव्हा पाणी नव्हतं तेव्हा मिरजेतनं आपली रेल्वे जात होती पाणी घेऊन. असे काही जे एक पॅटर्न्स आहेत हे मिरज सांगलीमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात आहेत. जी, जैसे कि आपने अभी हेल्प की बात की है, तो मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि ज्वेलरी जो है वो बनती है, जो वहाँ के वर्कर्स होते हैं वो अपना डिज़ाइन बनाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उस पर मेहनत करते हैं, दिन रात वो उस प्रोडक्ट्स को बनाते हैं. फिर आता है स्टाफ, यानी कि शॉप में जो काम सही करते हैं फिर वो आते हैं और फिर जो मालिक होते हैं वो सब संभालते सही हैं. बात है. तो हम बात करते हैं पहले वर्कर्स की. आपके अंडर, आप अपना शॉप मुझे बताइए, आपके अंडर कितने वर्कर्स काम करते हैं? मेरे कारागिर तो हम एक 7-8 लोग जो है सराफ, जी, उनके मिलके 30-35-40 कारागिर रहते. और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो बंगाली कारागिर है पूरे. बंगाली हमारे इधर के सुवर्णकार है, जी, सुवर्णकार लोग तो हैं. वो लोग माइग्रेंट्स हैं कि वो यहीं रहते हैं? नहीं नहीं यही रहते, उनका यही घर ही यही है. घर ही यही यही है, है. वो कहीं बाहर से नहीं आए बाहर हैं. से नहीं आए, बंगाल से, फिर भी अभी रहने को इधर, उनका घर इधर है, सब उनका जी, इधर है. सेटल्ड है वो हाँ, लोग वो यहाँ फॅमिली पे. के साथ है इधर. ठीक है, तो और हाँ. आणि त्यात म्हणजे कसं आहे, पहिला कारागिरांचे 2 महिन्याचे जे काही हम्म. हे आहेत, म्हणजे त्यांना ज्या ज्या अडचणी येतील, धान्य म्हणा, हे म्हणा, ते सगळं सराफ असोसिएशन आम्ही त्यांना पुरवलं सराफ सुवर्णकार असोसिएशन इन 2 महीनों में 2 महीने में पूरा जब सब उनका उनको, काम बंद था हाँ तभी? बंद था, अच्छा, सब उनको दे दिया अभी. ओके, सो ये आपने हेल्प किया. हाँ. और अगर और जी, हमारे दुकान के जो वर्कर्स है, जी 2 महीने का उनका भी पगार कट नहीं किया, ओके पूरा पगार दिया है. जिनके दुकान में ऑफिस स्टाफ है जी उनका भी पगार कभी कम नहीं किया, सबका पगार दे दिया 2 महीने का. अच्छा. और क्योंकि हाँ, ये जो संकट है ना, ये अभी हे जे संकट आले हे काही सांगून येत नाही. राइट, सही बात है. हाँ. किसने सोचा था किसने फ्लड के सोचा था बाद ये फ्लड के बाद ये लॉकडाउन हो आएगा? जाएगा? जी जी ऐसा नहीं होता. जी सर. तो आप जैसे कि सर प्रेसिडेंट है और आपने कहा कि हमने किसी का भी स्टाफ में से किसी का भी सैलरी है वो नहीं. काटा नहीं है, तो आप इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि जितने भी आपके अंडर एसोसिएशन में शॉप्स आती हैं उन्होंने अच्छे से अपने स्टाफ्स और वर्कर्स सही, का ख्याल रखा है? गॅरंटी से. क्या बात है सर, ये बहुत ही अच्छी बात है. मैं कैसा होता है personally- मालूम है क्या, जी. मी कुणाच्या जबाबदारी हे दुकान सोडून जातो, हम्म. त्या कर्मचाऱ्याच दुकान जीवावर. हम्म. त्यामुळे तो माझ्यानंतरचा खरा सेकंड मालक तोच असतो. अच्छा. त्यामुळे त्याचा इम्पॉर्टन्स आहेच. तो तसा बघायला गेला तर तो अर्धा मालकच असतो मी नसताना. हम्म. त्यामुळं त्याचं महत्व हे आहेच, त्याच्या ठिकाणी त्याचं महत्व आहेच. जी तरी जो कर्मचारी असला तरी तो माझ्यानंतरचा सेकंड ओनर असतोच. जी मी सर. जेव्हा माझ्या absence मध्ये तो सेकंड ओनर असतो. जी, ये बहुत ही अच्छी बात है. मैं पर्सनली इससे बहुत खुश हुई कि आपने जिम्मेदारी ली है उनका ख्याल रखने की. ना ही आपने उनकी सैलरी काटी, लेकिन हर सेक्टर में जितने भी स्टाफ हैं, सपोज अगर 10 स्टाफ है तो उसमें से 7 या 8 ही रख रहे हैं, बाकी 2-3 को निकाल रहे हैं पैसे का सोच के कि कैसे देंगे. नहीं नहीं, निकाल तो नहीं रहे. आपके इसमें ऐसे कुछ कट डाउन हुआ है? नहीं नहीं, कट डाउन नहीं हुआ. ओके जब कभी चालू, म्हणजे अभी जब कभी चालू हो जाएगा अभी, जी तो उनको भी लेना पड़ेगा ना. राइट. अभी सब बड़ा शोरूम है, जी. तो अगर उसके शोरूम में अभी 15 से 20 स्टाफ है, हम्म. अगर 5 स्टाफ पर वो शोरूम आ गया तो काम नहीं होने वाला. काम नहीं होने वाला है. जी. जब शासन हमें परमिशन देगा कि अभी चालू करो सब पूरा ही, तो सब स्टाफ आ गया वापस. जी जी ऐसा है. सही बात है. अच्छा, और अगर सर बात की जाए स्मॉल सेक्टर के जो ज्वेलरी शॉप्स हैं जिनका काफ़ी कम बिजनेस है और A to Z में से कम आधा काम तो वो खुद ही करते होंगे और वर्कर्स और स्टाफ में से सिर्फ थोड़ा वो काम डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे, बिकॉज उनका जो सेक्टर है वो बहुत ही कंजस्टेड है. तो उनका फिलहाल क्या सिचुएशन है, क्योंकि जो बड़े शॉप्स हैं और जो छोटे शॉप्स हैं उस सब में डिफरेंस होता होगा? सगळ्याच परिस्थिती एकच असते. छोटा असेल त्याची दुखणं छोटं जी. आहे, मोठे असेल त्याचं दुखणं मोठं आहे, एवढंच आहे. बाकी काही नाही त्यात. अच्छा. सो सर मेरा आपसे एक और ये क्वेश्चन है कि 2021 के जैन से हमारे इंडिया में BIS दैट इज़ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का जो ज्वेलरी शॉप पे वो लागू होने वाला है, दैट इज़ 91.6% गोल्ड जो है वो इम्प्लीमेंट होगा, वो भी 2021 के जैन से. सो एज अ प्रेसिडेंट आपको क्या लगता है कि ये जो डेट है 2021 के जैन से वो एक्सपांड होनी चाहिए कि जो डेट है उसी से वो लागू होना चाहिए? आत्ताची जर परिस्थिती बघितली तर जरासं एक्सटेंड व्हावं असं वाटतंय. ओके, एक्सटेंड हुआ. हा, पण तरी पण अगदी सरकारने ही गोष्ट लागूच केली, आता लागू होणारच आहे, म्हणजे काय प्रश्नच नाही. पण तरी सुद्धा जे
फक्त 22 कॅरेट दागिने जे आहेत त्याच्यापेक्षा सर्व कॅरेटचे दागिने होलमार्किंग व्हावेत अशी एक आमची सर्व असोसिएशनची, म्हणजे मिरज सराफ असोसिएशन, सांगली जिल्हा सराफ समिती, त्याच्यानंतर महाराष्ट्र राज्य सराफ मंडळ आणि भारत म्हणजे संपूर्ण भारताच्या लेवलवरची सर्व सराफ सुवर्णकार आणि सगळ्या संघटना यांची डिमांड आहे आता ओके की सर्व कॅरेटचे दागिने होलमार्किंग व्हावेत. अच्छा, तो आपको लगता है कि ये जो डेट है एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो कैरेट्स हैं वो सब कैरेट्स पे लागू होना चाहिए सगळे हॉलमार्किंग. कॅरेट म्हणजे सोन्याच्या दागिन्याचे सगळे कॅरेट होलमार्किंग व्हावेत जी सर. असे आमची आतापर्यंत म्हणजे संयुक्त मागणी आम्ही सगळ्यांनी मिळून केलेली आहे. म्हणजे सगळ्याच संघटनांनी केलेली आहे सर, म्हणजे या व्यवसायाशी संबंधित जे आहे ते सगळ्यांनीच केलेले आहे. ओके सर, वन मोर क्वेश्चन टू यू कि जो गोल्ड का जो ये बिजनेस है उसका फिलहाल फ्यूचर क्या है? बिकॉज आज का, और हमारे, चलिए सांगली का बात करते हैं, मीरज का बात करते हैं, क्योंकि एक कुछ ही महीनों के अंतर में इतना ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते जा रहा है, कभी फ्लड कभी ये, तो फिर इस साल के अंत में एक और सीज़न आने वाला है शादी का, जो कि होने वाला है नवंबर और दिसंबर में, और इस नवंबर दिसंबर में आपको एडवांस बुकिंग मिलेगी, आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, बट देन कुछ तो बदलेगा. तो आपको क्या लगता है फ्यूचर क्या है गोल्ड का फिलहाल? फ्यूचर अभी तो मैं बता नहीं सकता, फिर भी मेरे ख्याल तो अगर आगे का सीजन अच्छा चल गया तो फ्यूचर अच्छा है जी. बिकॉज हर एक बिजनेस का रिकवरी प्लान होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? रिकवरी प्लान होता है. तो आपके इस गोल्ड का बिजनेस का जो सेक्टर है उसमें आपको क्या लगता है कि हर एक, आप तो प्रेसिडेंट हैं, आप जो मैसेज देंगे जो दूसरे गोल्ड ज्वेलरी के जो शॉप्स के ओनर्स हैं उनके लिए, तो वो एक रिकवरी प्लान बना सकते हैं? नहीं, मैं प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन मेरे ऊपर भी बहुत बड़े प्रेसिडेंट हैं. अच्छा. मेरे सांगली जिला सराफ समिति के प्रेसिडेंट है, हमारे महाराष्ट्र राज्य सराफ मंडल के प्रेसिडेंट है. ये तो बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता कि बस एडवाइस नहीं, तो उन्हें भी कुछ भी बोल सकता उसके बारे में. ओके ओके. एनीवेज, हमारे शेयर मार्केट जो है उसमें एक क्वेश्चन है, पर्सनली मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि फिलहाल लोगों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? आपको क्या लगता है? मैं तो बोलूंगा गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए. गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए. मैं शेयर मार्केट में क्यों जाऊं? ऑफ कोर्स बिकॉज आप, कैसा है जी, सोन्याचं जे मार्केट आहे, सोनं म्हणजे तुम्ही काय घेता ह्याला महत्व आहे. सोनं म्हणजे दागिना नाही. तुम्ही जर घट्ट सोन्यात इन्व्हेस्टमेंट केला तर ती तुमच्या फ्युचरच्या दृष्टीने म्हणा, तुमच्या अडीअडचणीच्या काळात अतिशय महत्वाची असते. तुम्ही 11th आवरला, अगदी रात्री तुमच्या सराफाला किंवा सुवर्णकाराला फोन केला तर तो रात्री 12ला सुद्धा तुमचं सोनं घेऊन त्याचे पैसे देऊ शकतो. सगळ्यात जास्तीत जास्त म्हणजे लवकरात लवकर पैसे मिळणारी गोष्ट म्हणजे माझ्या दृष्टीने सोनंच आहे. हाँ, और ये जो बात है आप जो बोल रहे हो कि सोने में जो हम इन्वेस्ट करते हैं वो आगे चल के बहुत काम आता है, और ये हमारे इंडिया में अभी से नहीं है, पीढ़ियों से चलते आ रहा है. कई सारे लोग जो घरगुती औरतें होती हैं, जब उनकी शादी होती है, जब उनकी फैमिली क्रिएट होती है, तो वो पैसे सेव करके फिर सोचती हैं कि अभी मैं इससे ये गोल्ड लूंगी तो आगे चल के मेरी बेटी को काम आएगा. तो ये तो हमारे देश की एक पीढ़ी है. फिर भी अभी जो देश में इतना बड़ा अप डाउन हुआ है और अप्स एंड डाउन्स आए हैं जिसकी वजह से लॉकडाउन हो चुका है, तो इसी वजह से जो कंज्यूमर्स है, ग्राहक है, वो लोग सोच में पड़ गए होंगे कि हमारा जो इतना पैसा है जो हमें चाहिए वो किस में इन्वेस्ट करें, शेयर्स में इन्वेस्ट करें कि गोल्ड में. लेकिन आपने क्लियर कर दिया कि गोल्ड में कर देना चाहिए. मेरा ख्याल तो गोल्ड में करना चाहिए. जी सर. ओके. सो सर, लास्टली आप मुझे बताइए लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस लॉकडाउन की पीरियड में, कोरोना वायरस के चलते? पहिल्यांदा तर मी सांगली मीडिया सर्व्हिसेस तुमच्या आणि माय टीव्हीचे पहिला आभार मानतो. थँक्यू सर. त्याचबरोबर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांचे सुद्धा आभार मानायला पाहिजे, कारण एवढा मोठा निर्णय घेणं सोपं नाही आता या जगात, म्हणजे ह्या परिस्थितीत सोपं नाही. त्याचबरोबर जिल्हाधिकारी, जिल्हा प्रशासन म्हणा किंवा पोलीस प्रशासन म्हणा, यांनी जे मिरज सांगलीमध्ये जी परिस्थिती इतकी सुंदर हाताळलेली आहे, जी सर, त्यांना सुद्धा हे क्रेडिट जाते. फार मोठं त्यांना, म्हणजे आपण त्यांना क्रेडिट दिलं पाहिजे हे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे जे सैनिक, जे डॉक्टर्स लोक आहेत की नाही, आत्ता जे मिरज सिव्हिलमध्ये जे डॉक्टर्स लोक ह्या कोरोना संसर्ग झालेल्या आपल्या जे काय आपले पेशंट्स आहेत, म्हणजे आपले भाऊ बहिणच असणार आहेत तिथं, त्यांच्यासाठी जे लढतायत, खरंच म्हणजे क्रेडिट त्यांना द्यायला पाहिजे. सगळ्यात मोठं क्रेडिट त्यांना द्यायला पाहिजे. आणि सगळ्या व्यापारी संघटना आत्ता, म्हणजे सराफासून सराफ सुवर्णकार तर आहेच, पण बाकी इतर सगळ्या व्यापारी संघटना इतक्या, यांनी इतकं सुंदर ह्याच्यावर म्हणजे आपण स्वतः नियंत्रणात राहून या सगळी गोष्ट परिस्थिती इतकी सुंदर हाताळलेली आहे, त्यांना सुद्धा हे क्रेडिट द्यायला पाहिजे. म्हणजे ह्या सगळ्यांचे सुद्धा आपण आभार मानलेच पाहिजेत. त्याचबरोबर संपूर्ण या भारतातले सगळे नागरिक इतके, म्हणजे 60 दिवस होऊन गेलेत, कमीत कमी 60 दिवस तर झालेत माझ्यामध्ये, ह्या सगळ्यांनी इतकी परिस्थिती छान आणि सुंदर म्हणजे ठेवलेली आहे भारताची,
की खरंच भारत हा सुजलाम सुफलाम आपण म्हणतो ना, ते आत्ता आपल्याला तुम्हाला जाणवेल ही, की खरंच भारत सुजलाम सुफलाम का आहे किंवा भारतातील लोक सहिष्णू का आहेत याची प्रचिती तुम्हाला आत्ता येईल. आणि म्हणून या सगळ्यांचेच आभार मानतो. आणि मला इथं बोलवलं, मी फार काय मोठा यातला ज्ञानी नाही आहे, कारण माझ्यावरचे फार मोठे अध्यक्ष म्हणा किंवा फार मोठे समितीचे फार मोठी अधिकारी आता आहेत सांगलीत, पण तरी तुम्ही मला बोलवलं त्याबद्दल मी खरंच तुमचं मनापासून आभार आहे. धन्यवाद. थैंक यू सो मच सर, आपने हम आपका टाइम निकाला और हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी कि गोल्ड ज्वेलरी बिजनेस में कितना लॉस हुआ है और कौन कहाँ पर है इसके बारे में हमें बताया. तो हमारे साथ है मिस्टर सुनील चिपलकट्टी, जिन्होंने कई सारी इन्फॉर्मेशन हमें बताई. और आई होप कि हमारे ये जो इंटरव्यू देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, उन्हें कुछ ना कुछ इसमें से सीखने मिला होगा और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी. और लास्टली जैसे कि सर ने कहा कि होप नहीं छोड़नी है, जैसे कि अप डाउन्स होते रहते हैं वैसे सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे. सो टिल देन मिलते हैं हम नेक्स्ट इंटरव्यू में आपके साथ. तब तक आप घर पे रहिए, स्टे सेफ, स्टे होम और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्क पहनिए और हमारा शो देखते रहिए, सी न्यूज़ देखते रहिए. थैंक यू सो मच. हेलो एंड वेलकम टू सी न्यूज़ एंड माई टीवी. मैं हूँ लता शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं कोरोना अफेक्ट्स ये शो. इस शो में हम आपके सामने लाते हैं कई सारे लोगों के इंटरव्यूज़ जो बिलोंग करते हैं हमारे देश के अलग अलग सेक्टर्स से, जैसे कि होटल ओनर्स हैं, केटरर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं. उसी की तरह मैंने आपके सामने लाया था एक ज्वेलर का इंटरव्यू जिनका नाम है सुनील चिपलकट्टी. वो हैं प्रेसिडेंट ऑफ सराफ कमेटी मीरज. और आज हैं मेरे साथ मिस्टर साहूकार गणपति शिरारे, जो है ट्रेजरर ऑफ सराफ कमेटी सांगली. तो सर, पहली बात तो मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आप यहाँ पे आए हैं. और ये जो देश में हो रहा है कोविड-19 और लॉकडाउन, जिसकी वजह से बहुत सारे बिजनेस सेक्टर्स को अफेक्ट हुआ है, उनके ऊपर गहरा इम्पैक्ट पड़ा है. उसमें से कहीं ना कहीं ज्वेलर्स भी हैं, क्योंकि शादी का सीज़न चल रहा है और शादी के सीज़न में जो गोल्ड रहता है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है. और इसी बीच लॉकडाउन हो गया. तो सर, पहली बात तो आप मुझे बताइए कि आज तक के आपके करियर में आप कितने सालों से आपका ये शॉप है, न्यू हुपरी अलंकार जो इनका शॉप है, तो उसमें आज तक इतना बड़ा लॉकडाउन, इतना बड़ा शटडाउन आपकी शॉप का हुआ है कभी? नहीं, ये पहली बार हो रहा है जी. ये लॉकडाउन कोविड की वजह से जो अभी लॉकडाउन हो गया है जी. ये हमारी शॉप अभी 35 साल से चालू है. उस शॉप में अभी ये पहली बार फर्स्ट टाइम ये इतने दिन से शॉप बन रही है. अच्छा, तो सर जब ये शुरुआत हुआ था तब आपने सोचा होगा कि ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अब ये इतना लंबा तक चला है, लगभग 3 महीने हो चुके हैं इस बात को. तो अभी तक आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की हैं? अभी तो प्रॉब्लम्स बहुत फेस हुए हैं. एक तो पूरा सीज़न चला गया है जी. इस लॉकडाउन की वजह से. शादी के मुहूर्त बहुत थे, शादी गया है, गुड़ी पाड़वा गया है जी. तो ऐसे ऐसे अच्छे सीज़न इसमें से गए हैं. और बहुत ही बड़ा बिजनेस का लॉस हो गया है. हाँ जी. ये कोविड-19 की वजह से जो मेन हमारा जो सीज़न था जी. वो पूरा सीज़न ही इस कोविड की वजह से गया है. हाँ जी, ये तो सही बात है, क्योंकि हाँ. शादी का जो सीज़न होता है उस वक्त, जैसे कि मैंने कहा कि कई सारी शॉपिंग होती है, क्योंकि गोल्ड बहुत मैटर करता है, चाहे लड़की का शादी हो या लड़की का. तो सर मुझे आप बताइए कि बुकिंग्स होती हैं, जब भी कोई शादी होती है तो उस गोल्ड की, पर्टिकुलर गोल्ड की बुकिंग होती है और कुछ दिनों के बाद या फिर शादी के डेट पे डिलीवरी होता है उसका. तो आपके शॉप में ऐसी कुछ हुआ था इस वक्त? नहीं, 1-2 घटना हुई थी, लेकिन जो कस्टमर ने थोड़ा बहुत बुकिंग किया है वो लॉकडाउन होते ही हमने उनको देने का वादा किया है. जो भी भाव उनका कंफर्म हुआ था जी. वो भाव से उनको डिलीवरी देने का हमने वायदा किया है. ओके. और कौन सी भी बुकिंग्स आपकी मतलब कैंसिल नहीं हुई? नहीं हुई नहीं जी, ये बहुत ही अच्छी बात है. जी. कस्टमर ने जो विश्वास से हमको बुकिंग की थी वो विश्वास को मध्य रखते हुए हमने उनकी पूरी की है वो. अच्छा. उनकी रिक्वायरमेंट. और कुछ ऐसी बुकिंग्स हुई रहेंगी जो पोस्टपोन होके, यानी कि इस दिन शादी है वो डेट कैंसिल हुई होके कहीं कभी और हुई होगी, तो उसके बारे में आपने क्या किया? नहीं, ऐसा तो मेरी शॉप में तो ऐसा कुछ हादसा नहीं हुआ है. जी जी जी. चलिए सर, बात करते हैं कि आप एक ट्रेजरर का काम कर रहे हैं, सराफ कमेटी जो है सांगली का, सांगली पूरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रेजरर का ये काम कर रहे हैं. तो बड़ी शॉप्स हैं गोल्ड की और छोटी शॉप्स हैं ऐसी, यानी कि किसी का एक सिर्फ छोटा सा घर होगा या फिर एक शॉप होगा, वहाँ पे उन्होंने अपनी दुकान खोली होगी, और किसी का बड़ा शोरूम होगा. लेकिन जो छोटा वर्गीय है शॉप ओनर गोल्ड का, उसके ऊपर कई सारी प्रॉब्लम्स आई रहेंगी. तो आप एज अ ट्रेजरर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जैसे बड़े शॉप है वैसे ही ग्रामीण भागों में जो छोटी छोटी दुकानें रहती है जी. वो लोगों को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है. कई लोगों का
खाने की भी नौबत आई है। कारीगरों का पगार, और ग्रामीण भागों में छोटी छोटी दुकानें होती है, उनका भांडवल कोई ज़्यादा नहीं होता है, और ये लॉकडाउन की वजह से 2-2.5 महीना ये बंद है, उसका परिणाम ग्रामीण दुकानदारों के ऊपर बहुत पड़ा है। और जो मेन शोरूम्स है, बड़े बड़े शोरूम है, उनको भी तकलीफ बहुत हुई है ये लॉकडाउन की वजह से। और इस लॉकडाउन की वजह से आप लोगों ने कई बहुत ज़्यादा स्टॉक लाया होगा, बिकॉज पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि जब लॉकडाउन हो जाएगा तब इतने समय तक चलेगा, या फिर सारी जो प्लानिंग्स थे वो कैंसिल हो जाएंगी। तो सर, एज अ न्यू हुपरी अलंकार के शॉप के मद्देनज़र रखते हुए आपको कितना लॉस हुआ है अभी तक? हाँ, लॉस तो हुआ है। उस सीज़न के हिसाब से हमने माल भरा था, अभी पाड़वा है या बाकी की जो शादी की मुहूर्त है जी, उसमें लगने वाले सीजन के हिसाब से स्टॉक किया था माल का, लेकिन वो थोड़ा अभी ये हुआ है। हाँ जी, अभी तक उसमें कुछ अभी तक फायदा नहीं हुआ है, फायदा नहीं हुआ है जी। और अभी जैसे कि सांगली में ऑरेंज जोन गया है सांगली, और जिसके वजह से कई सारी शॉप्स ओपन हो चुकी हैं, सारे लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है फ़िलहाल तो। लेकिन उसी बीच आपकी जो शॉप खुली है, तो फिर आप अभी उसे कैसे रन कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का रहने का नज़रिया जो है वो पूरा बदल चुका है? हमने एक तो ये लॉकडाउन की वजह से हमने शॉप की तरफ से 2,000 के रुपए की ऊपर की जो कोई कस्टमर को अगर कोई ज़रूरत है, या 2,000, 5,000, 10,000, तो हम व्हाट्सएप पर उसका डिज़ाइन, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, वो कोविड की वजह से कोई लोग बाहर नहीं पड़ते थे, और किसी को कुछ अर्जेंसी हो तो उसकी वजह से हमने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हमने शॉप का एक हमारी तरफ से कस्टमर के लिए एक सुविधा करके 2,000 के ऊपर की कौन सी भी चीज़ उनको चाहिए, वो चीज़ के फ़ोटो निकाल के उनको व्हाट्सएप पर डालते थे, और उसको चॉइस करके हम उनको डिलीवरी घर पे देते थे। अच्छा। इतनी सुविधा हमारी शॉप की तरफ से हमने ये लॉकडाउन में की है। अच्छा, और वो जो सुविधा आपने की वो सक्सेसफुल रही अभी तक? हाँ, थोड़ी बहुत सक्सेस हुई है वो। जी। और अभी जैसे कि शॉप खुल चुका है तो काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि शॉप को सैनिटाइज करना पड़ता है, स्टाफ को सैनिटाइज करना पड़ता है, तो उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? शॉप खुलते ही हम पहला काम एक 20-25 मिनट पूरा शॉप सैनिटाइज करते हैं जी, और उसके बाद ही दुकान खोलते हैं। ओके। कस्टमर आया तो पहले मास्क का चेक करते हैं, कस्टमर का पूरा नाम एक डायरी में नोट करके लेते हैं, उसका टेम्परेचर चेक करते हैं, अच्छा। उसको सैनिटाइज देते हैं, ओके। और सोशल डिस्टेंस जो 3-4 फुट का रहेगा, हाँ जी, वो 3-4 फुट के डिस्टेंस से ही 1 बाय 1 कस्टमर करते हैं। जी, और हमने शॉप में जो भी जबरी हमने रखी है उसको पूरा प्लास्टिक के थैली में पैक किया हुआ है। ओके। और हमारे स्टाफ में हमने खुद को हैंड ग्लोव लगा के हर चीज़ कस्टमर को केयर करते हुए दिखा के उनको चॉइस करते हुए उसकी बहुत जिम्मेदारी हमने ली है वो। जी। और जैसे कि आप एसोसिएशन के कमेटी मेंबर हैं, एक ट्रेजरर हैं आप वहाँ पे, तो जितने भी सांगली डिस्ट्रिक्ट में शॉप्स आते हैं उन सबको यही बताया गया है, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं? हाँ, हमने सांगली जिला शराब समिति के माध्यम से सब शराबों को या ग्रामीण भागों के इलाकों को जितने भी शराब सुवर्णकार है उनको ये सोशल डिस्टेंस रख के सैनिटाइज करके मास्क कस्टमर लगा के आया है कि नहीं, ये पूरी बात देख के ही कस्टमर करने के लिए बोला है। जी जी। कोविड की वजह से किसी को भी कुछ परेशानी नहीं हो, वो सब बातें हमने सब सारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में सब जबरी लोगों को बता दिया है। जी। और अगर बात करें आपके वर्किंग आवर्स की अभी, तो आप अभी कैसे वर्क कर रहे हैं अपने शॉप को? अभी सुबह 9 बजे से 5 लेके वर्किंग टाइम है जी। और हमारा जो कामगार स्टाफ है जी, वो भी हमने 50% रखा है। 50% रखा है। समझो अभी दुकान में हम 4 कामगार रखते हैं। हाँ जी। तो अभी हमने 2 ही कामगार रखे हैं। अच्छा। तो दुकान में ज़्यादा भीड़ नहीं हो, और हम एक मालिक और मेरा लड़का, 2 हमारे कारीगर, जी, 4 में हम हैंडल करते हैं सब। जी। और जैसे कि आपने कहा कि 50% आपने सिर्फ स्टाफ को रखा है, तो फिर जब ये लॉकडाउन हुआ था तब कई सारे ऐसी कंपनियों और बिजनेसेस में देखा गया था कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो स्टाफ है, उनको निकाला गया था क्योंकि बिजनेस में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्योंकि उनके पास खुद की इनकम नहीं थी। लेकिन आप एज अ ओनर, आपने अभी फ़िलहाल इन 3 महीनों में आपके जो स्टाफ है उनका क्या किया आपने? नहीं, स्टाफ हमारा पूरा जैसा है वैसा ही है। जी।
पूरे स्टाफ को जो मंथली हम देते जी। हैं वही उनको दिया है। अच्छा, जी जी गवर्नमेंट ने, मोदी साहब ने बोला है कि जी कारीगर लोगों का भी घर है, उनको भी जी। खर्चे पानी के लिए चाहिए। तो हमने कौन से भी हमारे जो दुकान में स्टाफ है उनको जो हमने महीने में जो भी पगार हमारा जो है वो उनको हमने दिया है। कौन सा भी कस्टमर का अपना कामगार वर्ग का किसी को निकाला नहीं है शॉप से, जी। और जिसका भी पगार है महीने महीना दिया है उनको। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे इस वक्त में उनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरतें हैं, जिनको कई सारे वर्कर्स हैं जिन्हें खाने के लिए नहीं है, जिन्हें रहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उसमें आप ऐसा कुछ स्टेप ले रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एज एन एसोसिएशन, जैसे कि आप ट्रेजरर हैं, तो आपके एसोसिएशन में सांगली डिस्ट्रिक्ट में जितने भी शॉप्स हैं उन सबको यही गाइडलाइंस दिया गया है? हाँ, यही गाइडलाइन दिया है जी, यही गाइडलाइन दिया है और सब वैसे पालन हो रहा है? सभी वैसे पालन हो रहा है जी। सभी शॉप में अभी जितना जरूरत है उतने ही स्टाफ मेंबर रह जी। गए। बाकी के जो परिस्थिति जैसे जैसे सुधारती जाएगी वैसे जो पहले के कारीगर है उनको रखा जाएगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो सर, जैसे कि अभी रीओपन हो गया है और कस्टमर्स आ भी रहे हैं, ले भी रहे हैं, तो अभी बात करते हैं कि जो गोल्ड का रेट है फिलहाल वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लॉकडाउन के पहले 40,500 या 41 तक भाव था जी। लेकिन अभी लॉकडाउन खुलने के बाद 47,500 या 47,200 के बीच में भाव है। जी। भाव थोड़ा बहुत बढ़ गया है जी। इसलिए कस्टमर थोड़ा कम ही है। हाँ अभी जी। मार्केट में। हाँ हाँ। फिर भी बंद रहने से अच्छा बेहतर थोड़ा थोड़ा कस्टमर अभी थोड़ा रिकवर हो रहा है, चालू है थोड़ा थोड़ा कस्टमर। सही बात है। और जैसे कि रेट बढ़ा है, आपको क्या लगता है कि ये जो रेट है और बढ़ेगा कि स्थिर हो जाएगा एक पॉइंट के बाद? अभी एक कस्टमर का ये जो गोल्ड के भाव है जी। अभी जो इंटरनेशनल लेवल में जो कोरोना का अभाव सब पूरे 165 देश में हुआ है तो सब देशों की परिस्थिति बहुत हालांकि की हो गई है। हाँ। परिस्थिति के अनुसार वो लोग अगर उनकी चाहिए तो वो गोल्ड बेचना भी चालू करेंगे। अगर मार्केट में वो देश अगर सोना बेच सकते हैं तो सोने का भाव थोड़ा कम भी हो सकता है। जी। मार्केट में सब देशों का परिस्थिति अभी बहुत सही बात है, ये तो सही बात हाँ, है। जी। तो अगर उधर से सोना थोड़ा बेचना चालू हो जाएगा तो मार्केट में थोड़ा भाव कम हो सकता है। हाँ, ये तो उम्मीद ही है कि कम हो सकता है, लेकिन फिलहाल जैसे कि देश की इकोनॉमी भी खतरे में आ चुकी है, बहुत ही ज़्यादा लो हो चुकी है इकोनॉमी, इसी वजह से कुछ ना कुछ प्राइजेस तो बढ़ेंगे ही। एक और रूल निकला है सर, आपको इसके बारे में जानकारी होगी कि BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है, जिसमें 91.6% गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी जो है वो 2021 के जैन से उसे कन्वर्ट किया जाएगा 91.6%, और अभी फिलहाल 80% है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 80% में अब जैसे कि जैन अभी बस आने ही वाला है, कुछ ही महीने बाकी हैं, तो आपको क्या लगता है जो डेट है वो थोड़ी सी एक्सटेंड होनी चाहिए कि उसी वक्त हो जाना चाहिए? ये डेट थोड़ी एक्सटेंड होनी चाहिए क्योंकि अभी कोविड की वजह से अभी ये 3-4 महीना गया है, आगे भी 1-2 महीना या 3 महीना भी बोल सकते हैं, पूरा ये 6 महीना जा सकता है उसमें से। जी जी। तो इसको टाइम थोड़ा मिलना चाहिए बढ़ा के 6 महीना या 1 साल तक। जो छोटे छोटे व्यापारी है ग्रामीण भाग के, उनके पास जो पुराना स्टॉक रहेगा तो 3 महीने 6 महीने 1 साल में वो थोड़ा सा कवर कर सकते हैं। और उसके बाद ये तो 916 का हॉलमार्किंग का ये होना ही है जी। वो तो होके रहेगा और वो अच्छा है सबके लिए। राइट। सबको एक जैसा जबरी मिलेगा, इसमें किसी की फसगत नहीं होगी और कस्टमर भी खुश रहेगा, सबका भाव एक रहेगा, सबकी लेबर एक रहेगी, तो कस्टमर कौन सी भी दुकान में जाएगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वालिटी वही मिलेगी उसको। जी। और सर ये भी बातें हो रही हैं कि जल्द ही सांगली में फ्लडिंग होने वाला है, ऐसे कई सारी बातें हो रही हैं कि सांगली में फिर से बाढ़ आ सकती है, तो इसके लिए आपने क्या तैयारी रखी है फिलहाल? तैयारी तो अभी क्या है, फ्लडिंग का ये तो नेचुरल है, ये निसर्ग का नियम है, वो तो अपन कुछ बोल नहीं सकते जी। लेकिन तैयारी तो रखनी पड़ेगी जी। इसका कोई भरोसा नहीं है जी। तो तैयारी तो हमने रखी है जी। और जो आपका एसोसिएशन है, जो दूसरे शॉप ओनर्स हैं, उनके लिए आपने क्या फिलहाल गाइडलाइंस निकाली हैं इसके लिए, फ्लड्स के लिए? नहीं, ये तो अभी पिछले साल जो फ्लड आई उसमें बहुत व्यापारियों का नुकसान हुआ है। जैसे गणपति पेड़ हमारा पूरा जवेरी बाजार, वो तो पूरा पानी में ही था। तो लोगों को अभी ये मालूम है कि क्या करना ये साल में तो अपने को बहुत ही संभाल के रहना है। अगर 35-38 तक
पानी आता है तो सभी अपना सही बात है, हाँ, सही बात तो है ये। उसका वो इंतजाम कर देंगे सर। जी जी, और ये जो बात है ये तो फिलहाल अभी बस देखते हैं क्या होता है। ये बस एक तो लेटर निकला है गवर्नमेंट से, वो सच होता है कि नहीं वो तो बस बारिश होने के बाद ही पता चलेगा। अगर बात करें सर गोल्ड के फ्यूचर की, तो आपको क्या लगता है जो गोल्ड का फ्यूचर है वो लोगों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं, गोल्ड में करना चाहिए जी। गोल्ड एक ऐसी चीज़ है कि आपको कभी भी कौन से भी आधी रात को काम आ सकती है जी। आप इंटरनेशनल किधर भी बेचो सोना, सोने का मूल आपको तुरंत किधर भी इनकैश हो सकता है। राइट। और सोना उसमें आपकी ये हाउस मौज मजा भी होती है। हाँ। और आपका ये कभी भी ज़रूरतमंद आपको कभी आधी रात को भी कभी मुसीबत आए या कौन सा प्रॉब्लम हो तो सोना आपको कभी भी काम में आ सकता है। सही बात है जी, सही बात है। बहुत ज़रूरी है। और ये सोना आप कभी भी खरीदी करो उसमें कभी भी आप लॉस नहीं जाओगे। जी। तो सर जो लोग हमारे ये इंटरव्यू देख रहे हैं, आपका इंटरव्यू देख रहे हैं और आपके जो एसोसिएशन में जो लोग हैं उन लोगों को आप क्या ये मैसेज देना चाहेंगे? एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? ये अभी जो कोविड-19 है बहुत ख़तरनाक है। आपने आपको, अपने फैमिली को, सबको अपना ख्याल रखना चाहिए। और शॉप में भी कस्टमर आए तो सब मास्क सैनिटाइज करके टेम्परेचर चेक करके सबको कस्टमर को 1 बाय 1 कस्टमर करके खुद का, स्टाफ का और सबका ख्याल रखना चाहिए। यही। और सर सांगली मीडिया कम्युनिकेशन, सी न्यूज़, माई टीवी, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सांगली कम्युनिकेशन ने हमको यहाँ बुलाया, जो सम्मान दिया, हमारी जो मुलाकात ली, उनके लिए आप सबको, सांगली मीडिया कम्युनिकेशन को हमारी तरफ से और सांगली जिला शराब समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि आप एसोसिएशन में हैं और इस कोविड-19 के वक्त, लॉकडाउन के वक्त कई सारे लोगों को ज़रूरतें हैं, तो आपने कुछ ऐसे सोशल एक्टिविटी कहीं किया है, किसी को मदद किया है आप लोगों ने? हमारी सांगली गलाई बांधो जो एसोसिएशन है, ऑल इंडिया की जो मेन एसोसिएशन है, वो एसोसिएशन की तरफ से विटा, अटपाड़ी, खानापुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें से सब गलाई बांधो जो बारीक सारीक जो कारीगर लोग हैं सब, उनको सब धान्य का जो किट है मेन, उनको जो कम से कम महीना 2 महीना उनको जो आराम से चल जाएगा ऐसा किट पूरे बेटा वो सब बाग में हमने दिया है उधर। ओके ओके। तो ये थे मेरे साथ मिस्टर साहूकार गणपति शिरारे, जिनका है न्यू हुपरी अलंकार ये शॉप सांगली में, और इनसे हमने कई सारी जानकारी जानी कि फ़िलहाल जो ज्वेलरी का जो बिज़नेस है, ये जो ओनर्स हैं, शॉप्स हैं, ये क्या क्या फेस कर रहे हैं। और जैसे कि शादी का सीज़न, इतना बड़ा अच्छा सीज़न जिसमें बहुत ज़्यादा कमाई होती है, उस वक्त उन्होंने कैसे उस सिचुएशन से डील किया और आज फिर से रीओपन किया है उनका शॉप। तो सर पहली बात तो मैं आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आप हमारे साथ आए और आप लोग देखते रहिए हमारा शो स्पेशल इंटरव्यूज़ कोरोना अफेक्ट्स, इस शो में जहाँ पर हम बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपके सामने लेके आते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्क पहनिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।